मैं धर्म प्रकाश मिश्र आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे बगल में पिताश्री महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी की पावन तस्वीर रखी हुई है। उनका मैं सादर वंदन करता हूँ। वह जिस भी लोक में हो प्रणाम स्वीकार करें। मिश्र जी ने कई काव्य, कई खंड काव्य लिखे, जिसमें से द्रौपदी खंड काव्य आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। जो भाई द्रौपदी खंड काव्य का रसास्वादन आनंद नहीं ले पाए, उनके लिए बता दूं कि इस खंड काव्य के डिस्क्रिप्शन में द्रौपदी खंड काव्य का लिंक दिया गया है, उसका वो आनंद ले सकते हैं। आज मैं मिश्र जी द्वारा रचित तमाम काव्यों में से सीता खंड काव्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह काव्य शुरू करूँ, मैं सुनाऊँ और आप सुने। उसके पूर्व इस काव्य की भूमिका स्वरूप दो शब्द बता दूँ ताकि आपको आनंद आए। कथा वस्तु निस्संदेह रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, लेकिन इस सीता खंड काव्य में भाव जो है, इस सीता खंड काव्य किस पर आधारित होकर लिखा गया है, वह रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। मित्रों, भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आते हैं, राज्याभिषेक होता है, राजपाट आराम से चलने लगता है, उसी समय कथा आप जानते हैं, लोकोपवाद के कारण धोबी के कहने की वजह से भगवान राम को सीता जी का परित्याग करना पड़ा। राजा राम ने आदेश तो दे दिया कि मैं सीता जी का परित्याग करता हूँ, लेकिन पति राम के हृदय में अंतर्वेदना जरूर उठी होगी, जो कि राजधर्म की वजह से व्यक्त न कर पाए होंगे। वह इस खंड काव्य की कथा वस्तु है। भगवान राम जब लक्ष्मण से यह बात कहे होंगे कि तुम जाओ सीता जी को गंगा उस पार तमसा तट पर वन में छोड़कर चले आओ, जब यह आदेश लक्ष्मण पाए होंगे तो लक्ष्मण की भी अंतर्व्यथा जरूर मथी होगी, उनको वेदना जरूर हुई होगी। उसी वेदना का वर्णन इस खंड काव्य का कथा वस्तु है। वो भगवान राम से भले न कह पाए हों लक्ष्मण, लेकिन मन में व्यथा तो उठी ही होगी, कष्ट तो हुआ ही होगा कि जगत जननी माता जानकी को भगवान राम क्यों त्याग रहे हैं। लक्ष्मण की उस वेदना का वर्णन इसमें है। सीता जी ने भगवान राम से एक बार कहा था कि मुझे ऋषि मुनियों के बीच में गंगा तट पर विचरने का, घूमने का मन कर रहा है, लेकिन सीता जी यह नहीं समझी थी कि मेरी यह इच्छा प्रभु राम इस तरह से पूर्ण करेंगे, मेरा त्याग करके पूर्ण करेंगे। उस समय सीता जी के मन में जो व्यथा उत्पन्न हुई होगी, वही व्यथा इस काव्य की कथा वस्तु है। जब यह आदेश जनमानस को पता चला होगा तो उस समय जनमानस दो भागों में बटा था, एक धोबी के साथ, दूसरा माता जानकी के साथ। जो जनमानस माता जानकी के साथ था, उनके मन में भी अपार कष्ट हुआ होगा, लेकिन राजा राम के प्रताप के प्रभाव से वो भले न कह पाए होंगे, लेकिन मन व्यथित जरूर हुआ होगा। उस व्यथित मन की कथा व्यथा इस खंड काव्य की कथा वस्तु है। आइए इस काव्य को शुरू करते हैं। इस काव्य का पहला छंद शुरू होता है जब लक्ष्मण माता जानकी को गंगा तट उस पार छोड़ करके जब वो चलने लगते हैं, जब वो अयोध्या की तरफ ज्यों चलने लगते हैं, लक्ष्मण की उनका हृदय कांप जाता है। मन में तरह तरह के सवाल जवाब उठते हैं। वही सवाल जवाब इस काव्य की शुरुआती भाव पक्ष है। लक्ष्मण माता जानकी को छोड़कर अयोध्या की तरफ चल रहे हैं। लक्ष्मण अपने मन में क्या सोच रहे हैं, आइए पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी को प्रणाम करते हुए सीता खंड काव्य का पहला छंद आपके समक्ष रखता हूँ। लक्ष्मण के मन की व्यथा सुनिए। कि जाह्नवी के उस तट छोड़कर जानकी को
कि जाह्नवी के उस तट छोड़कर जानकी को नाव पर बैठ लक्ष्मण चलने लगे। कि जाह्नवी के उस तट छोड़कर जानकी को नाव पर बैठ लक्ष्मण चलने लगे। और सती के प्रताप ताप की लपट सह नहीं सके हिम सम नयनों से गलने लगे। तो धूमिल हुई है रवि वंश की सुछवि हाय, धिक धिक राम कह रवि ढलने लगे। कि धूमिल हुई है रवि वंश की सुछवि हाय, धिक धिक राम कह रवि ढलने लगे। और राम राज्य में हुआ है घोर अपकर्म सोच, लखन से लखन ही प्रश्न करने लगे। लक्ष्मण अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि यह राम राज्य में यह क्या अनर्थ हो गया। लक्ष्मण से प्रश्न करने लगे। लक्ष्मण की मनोदशा, अंतर्व्यथा, वेदना लक्ष्मण से फिर कहती है कि लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण से, स्वयं लक्ष्मण जी अपने आप से कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण से अब आज से तू है अधर्म का राही। कि लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण से अब आज से तू है अधर्म का राही। और सोचना चाहिए था तुमको हुई तेरे ही कारण सारी तबाही। कि सोचना चाहिए था तुमको सब तेरे ही कारण हुई ये तबाही। तो तू रवि वंश के लायक है नहीं, जा मुख ऊपर पोतल स्याही। और सिय को दंड नहीं मिलता यदि तू निरभीक हो देता गवाही। जब लंका में अग्नि परीक्षा माता जानकी दी थी तो उस समय लक्ष्मण थे वहां पर। कवि का भाव है कि अगर तुम डट करके, जब भगवान राम निष्कासित किए सीता जी को, तुम डट के कहे होते कि उस समय मैं था, माता जानकी पावन हैं, पवित्र हैं, तो यह अनर्थ होता ही नहीं। कि लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण से अब आज से तू है अधर्म का राही। और सोचना चाहिए था तुमको हुई तेरे ही कारण सारी तबाही। तो तू रवि वंश के लायक है नहीं, जा मुख ऊपर पोतल स्याही। तो सिय को दंड नहीं मिलता यदि तू निरभीक हो देता गवाही। लक्ष्मण की आत्मा आगे फिर कहती है कि कैसी विडंबना है यह धीरज धारी से धैर्य गया न संभाला। कि कैसी विडंबना है यह धीरज धारी से धैर्य गया न संभाला। और कीर्ति कलंकित राघव की हुई मेरे गले अपकीर्ति की माला। तो मानते क्या यदि मैं कहता प्रभु सिय को दे नहीं देश निकाला। तो राम की आज्ञा न लौटने वाली थी मेरा कलंक न छूटने वाला। लक्ष्मण अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि क्या मैं कहता प्रभु राम से कि आप अपनी आज्ञा वापस ले लो, तो क्या वो वापस ले लेते? वो वापस नहीं लेते। यह विधि का विधान था, वो अपना वचन वापस लेते और मुझे सीता जी को छोड़ने का कलंक लगना ही लगना था। कि कैसी विडंबना है यह धीरज धारी से धैर्य गया न संभाला। और कीर्ति कलंकित राघव की हुई मेरे गले अपकीर्ति की माला। तो मानते क्या यदि मैं कहता प्रभु सिय को दे नहीं देश निकाला। तो राम की आज्ञा न लौटने वाली थी मेरा कलंक न छूटने वाला। लक्ष्मण आगे फिर कहते हैं, मित्रों आप अपने मन में यह मान करके इस काव्य का श्रवण कीजिए। आप अपने आप को उस समय की अयोध्या में ले जाइए और आप अयोध्यावासी बन जाइए। और माता जानकी को निकाला गया है तो उस समय आपकी अंतर आत्मा में क्या पीड़ा उत्पन्न हुई होगी, उसी पीड़ा को महसूस करते हुए आप इस काव्य का श्रवण कीजिए। कि मेरे ही वक्ष के लक्ष्य बनाकर रावण पूत की शक्ति थी छूटी। लक्ष्मण कर रहे हैं कि मेरे ही वक्ष को लक्ष्य बनाकर रावण पूत की शक्ति थी छूटी। किंतु मरा तब भी मैं नहीं तकदीर हमारी उसी क्षण फूटी। कि किंतु मरा तब भी मैं नहीं तकदीर हमारी उसी क्षण फूटी। तो तेरे ही कारण अंजनी नंदन अंतिम सांस हमारी न टूटी। कि तेरे ही कारण अंजनी नंदन अंतिम सांस हमारी न टूटी। तो हा हनुमान तू बैरी हुए मम नाहक लाए सजीवन बूटी। वो याद कर रहे हैं पिछले प्रसंग को कि हनुमान तुम संजीवनी बूटी अन्यथा तुम ला दिए, व्यर्थ में ला दिए। न तुम संजीवनी बूटी लाए होते, न मेरे जीवन की रक्षा हुई होती, और न मुझे आज मैं सीता जी को ला करके इस वन में छोड़ने में आया होता। वही लक्ष्मण धिक्कार रहे हैं अपने आप को और हनुमान जी को भी उलाहना दे रहे हैं
कि मेरे ही वक्ष को लक्ष्य बनाकर रावण पूत की शक्ति थी छूटी, और किंतु मरा तब भी मैं नहीं, तकदीर हमारी उसी क्षण फूटी। तो तेरे ही कारण अंजनी नंदन अंतिम सांस हमारी थी टूटी, तो हा हनुमान तू बैरी हुए मम नाहक लाए सजीवन बूटी। आगे कह रहे हैं कि क्यों मरने न दिया हमको तब, क्यों नहीं मर जाने दिया हनुमान जी, कि क्यों मरने न दिया हमको तब दुर्दिन ये सब राम दिखाएं, कि क्यों मरने न दिया हमको तब दुर्दिन ये सब सामने आए, और शत्रु के देश से वैद्य को लाकर नाहक नाड़ी हमारी थमाए, कि शत्रु के देश से वैद्य को लाकर नाहक नाड़ी हमारी धराए। तो निश्चय था विधि बाम हुआ जो गया हुआ प्राण भी वापस लाए, तो जो मिलते हनुमान तो पूछता ये किस जन्म का बैर चुकाए। लक्ष्मण माता जानकी को छोड़कर अयोध्या की तरफ लौट रहे हैं और मन में ये सब सोच रहे हैं कि आज हनुमान जी मिल जाते तो मैं उनसे पूछता कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर ऐसा नहीं किया होता तो यह जो है कि कारुणिक घटना मेरे हाथों तो नहीं घटित हुई होती, चाहे जो माता जी को वन में छोड़ता, लेकिन लक्ष्मण तो नहीं छोड़ता। वही लक्ष्मण की अंतर्व्यथा अपने आप से बात कर रही है, हनुमान जी से कह रही है कि क्यों मरने न दिया हमको तब दुर्दिन ये सब सामने आए, और शत्रु के देश से वैद्य को लाकर नाहक नाड़ी हमारी धराए। तो निश्चय था विधि बाम हुआ जो गया हुआ प्राण भी वापस लाए, तो जो मिलते हनुमान तो पूछता ये किस जन्म का बैर निभाए। कि अगला छंद देखिए, इसमें ऐसे ऐसे भाव मित्र आएंगे कि आपको लगेगा कि उस समय के अयोध्यावासी ऐसा सोचे होंगे, उस समय लक्ष्मण के मन में ये सब बातें आई होंगी जो कि मानस में और वाल्मीकि रामायण में कहीं चर्चा उसकी नहीं हुई हो। और अच्छा, और इसकी चर्चा हो क्योंकि उस समय नारायण मानवा अवतार में थे, तो मानव हृदय में जो जो भावनाएं, जो जो व्यथा मन में उठी होंगी, उसका वर्णन इस काव्य का विषय है। लक्ष्मण जी भले शेषा अवतार थे, लेकिन वो भी मानव योनि में थे, तो मानव योनि में होने के नाते लक्ष्मण जी के मन में ये सब बातें आई होंगी। वही सब चर्चा इस खंड काव्य में, उन्हीं सब कथा वस्तुओं को मिश्र जी ने विषय बनाया। अगला छंद देखिए कि तेरे चलते ही उस घोर समरांगण में, कि तेरे चलते ही उस घोर समरांगण में नष्ट भ्रष्ट हो गई समस्त शक्ति आसुरी। हनुमान जी से कह रहे लक्ष्मण जी कि तेरे चलते ही उस घोर समरांगण में नष्ट भ्रष्ट हो गई समस्त शक्ति आसुरी, और शत्रु की अमोघ शक्ति तूने व्यर्थ कर डाली, हो गई नगण्य शूल मेघनाथ की छुरी। तो वीर गति प्राप्ति में तू बाधक न होते यदि, मेरे द्वारा सिय कभी बनती न बापुरी, और कीरत भी बढ़ती और होता अपकर्म, नहीं रहता न बांस और बाजती न बांसुड़ी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अपने आप को, न ये बांस रहता न बांसुड़ी बजती, हमको अनावश्यक ही केसरी नंदन तुम हमको बचा लिए। उस जो है कि सम्रांगण में मैं दिवंगत हो गया होता, मैं वीर गति को प्राप्त हो गया होता, तो कम से कम मेरे कारण सीता जी बेचारी असहाय तो नहीं बनती, मेरे कारण यह घटना घटित तो नहीं हुई होती, इसका कारण कम से कम मैं तो नहीं बनता। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि क्या हुआ अग्नि के निर्णय का, प्रभु ने किए थे सब व्यर्थ झमेले। यही सब करना था तो लंका में अग्नि परीक्षा क्यों हुई। कि क्या हुआ अग्नि के निर्णय का, प्रभु ने किए थे सब व्यर्थ झमेले, और ये कह आग में कूद पड़ी सिया, सत्य को दे दे असत्य को ले ले। कि ये कह आग में कूद पड़ी सिया, सत्य को दे दे असत्य को ले ले। तो बानर भालू और राक्षस राम भी साक्षी हैं, केवल मैं ना अकेले। कि रावण की बानर भालू और राक्षस राम भी साक्षी हैं, केवल मैं ना अकेले। तो ज्वाल में सिया दिखी इस भांति थी, ताल में जो मछली कोई खेले। जैसे कोई ताल में मछली प्रवेश कर जाए, उसी तरह माता जानकी उस समय लग रही थी। कि राम के ही कहने पर आग में कूद पड़ी थी सिया महारानी।
कि राम के ही कहने पर आग में कूद पड़ी थी सिया महारानी, और एक भी छाला पड़ा पग में नहीं, पावन है चरणों की कहानी। क्या बात है कि राम के ही कहने पर आग में कूद पड़ी थी सिया महारानी, और एक भी छाला पड़ा पग में नहीं, पावन है चरणों की कहानी। तो साक्षी वनस्पतियां दिगपाल हैं, जानकी आग में ज्यों है समानी, तो धन्य है धन्य सती का प्रभाव कि छूते ही पावक हो गया पानी। क्या बात है कि माता जानकी के सतीत्व का इतना प्रभाव था कि वह अग्नि भी शीतल जल बन गया। कि क्या हुआ कि क्या यह सत्य नहीं, समिधाएं जुटाई गई थी हमारे करों से। लक्ष्मण स्वयं से कह रहे हैं। अयोध्या लंका में जब माता जानकी की अग्नि परीक्षा लेने की तैयारी होने लगी तो आप सब जानते हैं कि भगवान राम ने लक्ष्मण से ही कहा गया था समिधा जुटाने के लिए, लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए कि सीता की अग्नि परीक्षा होगी, लक्ष्मण तुम लकड़ियों को इकट्ठा करो। उसी कथा का वर्णन यहाँ पर है कि क्या यह सत्य नहीं, समिधाएं जुटाई गई थी हमारे करों से, और ऐसा कुकृत्य नरों से हुआ न हुआ कभी बानर जानवरों से। कि क्या यह सत्य नहीं, समिधाएं जुटाई गई थी हमारे करों से, और ऐसा कुकृत्य नरों से हुआ न हुआ कभी बानर जानवरों से। तो पातक घोर हुआ मुझसे, यह पाप पहाड़ बना अब मोसे, तू शेष हुआ अब तो धरती न टिकेगी तुम्हारे भरोसे। अपने आप को लक्ष्मण धिक्कार रहे हैं, लक्ष्मण अपने आप को धिक्कार रहे हैं। इसमें एक पंक्ति आई कि शेष तू शेष हुआ अब तो धरती न टिकेगी तुम्हारे भरोसे। शेष लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, एक शेष उनके लिए, और लक्ष्मण शेष तू शेष हुआ मतलब समाप्त हो गया, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगी। धरती न टिकेगी तुम्हारे भरोसे, जो तुम्हारे फन पर धरती टिकी हुई है, तुम्हारे द्वारा ऐसा कर्म हो गया कि वो धरती तुम्हारे फन पर अब नहीं टिकेगी। ऐसा लक्ष्मण स्वयं अपने आप से ही कह रहे हैं कि क्या यह सत्य नहीं, समिधाएं जुटाई गई थी हमारे करों से, और ऐसा कुकृत्य नरों से हुआ न हुआ कभी बानर जानवरों से। तो पातक घोर हुआ मुझसे, यह पाप पहाड़ बना अब मोसे, तू शेष हुआ अब तो धरती न टिकेगी तुम्हारे भरोसे। अगला छंद देखिए, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही तार्किक छंद, हृदय से सुनिएगा इस छंद को। कि लोक पितामह और पितामह का, कि लोक पितामह और पिता का विमान खमंडल में मडराया, कि लोक पितामह और पिता का विमान खमंडल में मडराया, और देखते देखते ही शिव के गई पावक में मिथिलेश की जाया। कि देखते देखते ही शिव के गई पावक में मिथिलेश की जाया। तो अग्नि ने भी निर्दोष कहा, झुक के सबने तब शीश नवाया। कि अग्नि ने भी निर्दोष कहा, झुक के सबने तब शीश नवाया। तो सिया को देखने आए थे लोग, पे राम को रोकने ना कोई आया। क्या बात है। यह प्रसंग देखिए, जब लंका में माता जानकी की अग्नि परीक्षा ली जा रही थी तो यह कथा आता है ग्रंथों में कि उस समय आकाश मंडल में राजा दशरथ आ गए थे। तमाम देवता थे उस अग्नि परीक्षा को देखने के लिए। पुराणों में यह प्रमाण मिलता है कि जिस समय लंका में सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी उस समय देवतागण दशरथ आकाश मंडल में पधारे थे। रामचरितमानस में चौपाई आती है कि तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीना। दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया था। फिर कहा कि बरसहि सुमन हर शिशुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़ी विमान। ये प्रसंग आया है कथा में, वही इसमें पंडित मिश्र जी कह रहे हैं कि लोक पितामह और पिता का विमान खमंडल में मडराया, और देखते देखते ही शिव की गई पावक में मिथिलेश की जाया। तो अग्नि ने भी निर्दोष कहा, झुक के सबने तब शीश नवाया। तो सिया को देखने आए थे लोग, पे राम को रोकने ना कोई आया। तो पूज्य पिता ने कहा, प्रिय पुत्र, दशरथ ने कहा था भगवान राम से उस समय
कि पूज्य पिता ने कहा प्रिय पुत्र बहुआ कलंकित है अपनाओ, कि पूज्य पिता ने कहा प्रिय पुत्र बहुआ कलंकित है अपनाओ, और साक्षी स्वयं हम लोग यहाँ खड़े ओ विजयी अब देश को जाओ। तो धन्य हुआ तुम सास सुत पाकर माँ को सुखी कर कीर्ति बढ़ाओ, तो कीर्ति बढ़ी यार सातल में गई आके पिताजी तुम ही समझाओ। लक्ष्मण अपने आप से करें कि पिताजी आपने तो वहाँ पर कह दिया कि माता जानकी पवित्र हैं, तो जाओ माता की सेवा करो, लेकिन पिताजी आप बताइए कि यह कीर्ति बढ़ी कि कीर्ति रसातल में गई। कि पूज्य पिता ने कहा प्रिय पुत्र बहुआ कलंकित है अपनाओ, और साक्षी स्वयं हम लोग यहाँ खड़े ओ विजयी अब देश को जाओ। तो धन्य हुआ तुम सासुत पाकर माँ को सुखी कर कीर्ति बढ़ाओ, तो कीर्ति बढ़ी यार रसातल में गई आके पिताजी तुम ही समझाओ। आगे लक्ष्मण फिर कहते हैं कि पावक में कूद कर कुंदन समान कर दे के इम्तहान हाय देवी तू छली गई। अपने आप से लक्ष्मण जी कर रहे हैं, माता जानकी को स्मरण करते हैं कि पावक में कूद कर कुंदन समान कर दे के इम्तहान हाय देवी तू छली गई। कि पावक में कूद कर कुंदन समान कर दे के इम्तहान हाय देवी तू छली गई। और दृश्य था भयानक मुझे तो यह भान हुआ दावानल बीच कोई कोमल कली गई। तो हो गया असत्य वह सत्य जिसे मानता था, देव जितने जुटे थे सबसे दली गई। तो पावक प्रवेश मानो खेल जादूगर का था, खेल देख कर बाल मंडली चली गई। लक्ष्मण जी करें उस समय लंका में जब अग्नि परीक्षा हो रही थी तो तमाम देवतागण इकट्ठा हुए थे, सब लोग थे, लेकिन सबकी साक्षी बेकार हो गई। जैसे लगता था कि कोई जो है कि खेल मदारी खेल कर रहा है और बाल मंडली इसको देख रही है, खेल खत्म, बच्चे चले गए। वही वर्णन कि पावक में कूद कर कुंदन समान कर दे के इम्तहान हाय देवी तू छली गई। और दृश्य था भयानक मुझे तो यह भान हुआ दावानल बीच कोई कोमल कली गई। तो हो गया असत्य वह सत्य जिसे मानता था, देव जितने जुटे थे सबसे दली गई। और पावक प्रवेश मानो खेल जादूगर तक, और पावक प्रवेश मानो खेल जादूगर का था, देख कर बाल मंडली स्वयं चली गई। अगला छंद देखिए कि ऐसा न दंड विधान बना, कि ऐसा न दंड विधान बना निर्दोष रहे नृप तो भी सजा दे। लक्ष्मण जी करें ऐसा दंड विधान तो नहीं बना कि कोई निर्दोष हो तब भी उसको सजा मिल जाए, ये गलत है। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि कोई भी राजा ऐसा नहीं होता कि जो कि निर्दोष को सजा दे दे। वही यहाँ पर जो है कि भाव आ रहा है कि ऐसा न दंड विधान बना निर्दोष रहे नृप तो भी सजा दे। और देवों को साखी बनाएगा कौन सुरेश से जाके कोई समझा दे। शोभा न देता है राम के राज में सत्य को आके असत्य दबा दे। तो अग्नि में भी नहीं साहस था जो सियातनक में एक दाग लगा दे। क्या बात है, देवताओं की भी गवाही साक्षी बने थे अयोध्या वहाँ पर लंका में। वही यहाँ पर प्रसंग आ रहा है कि ऐसे तो देवताओं पर से विश्वास उठ जाएगा कि देवों को साक्षी बनाएगा कौन सुरेश इंद्र, सुरेश से जाकर कोई समझा दे। अद्भुत कि जब देवताओं का ही साक्षी नहीं माना जा रहा है तो जनमानस तम सामान्य प्राणी की जो है क्या विषाद कि ऐसा न दंड विधान बना निर्दोष रहे नृप तो भी सजा दे। और देवों को साक्षी बनाएगा कौन सुरेश से जाके कोई समझा दे। तो शोभा न देता है राम के राज में सत्य को आके असत्य दबा दे। तो अग्नि में भी नहीं साहस था जो सियातन में एक दाग लगा दे। माता जानकी के सतीत्व का प्रभाव देखिए। लक्ष्मण अपने मन में ही अपने आप से बात कर रहे हैं कि क्रूर कर्म में जिन्हें महारथ मिली थी ऐसी, कि क्रूर कर्म में जिन्हें महारथ मिली थी ऐसे शांत पड़े राक्षसों के शव कांपते रहे। और पावस की बूंद समझेले थे जो अग्निबाण सिंह की चिता से वे भी वीर हांफते रहे। तो जिस याग कीन दाह सह सके आह भर रवियस ताचल का पथ नापते रहे। तो उस याग को सती के पुण्य व प्रताप दोनों शीतकाल के अलावा समतापते रहे। क्या बात है,
जिस अग्नि में माता जानकी प्रवेश करती थी, जो कि ऐसा लग रहा है कि माता जानकी का पुण्य और प्रताप दोनों उसको शीतकालीन में अलाव की तरह ताप रहे हैं। अगला छंद देखिए कि खाख हुआ समिधाओं का पर्वत, आखिर राख पड़ी थी मरीसी। कि खाख हुआ समिधाओं का पर्वत, जो समिधाएं लकड़ी जुटाई गई थी माता जानकी की अग्नि परीक्षा के लिए लंका में, कि खाख हुआ समिधाओं का पर्वत, आखिर राख पड़ी थी मरीसी। और वक्ष उतान था मेरा हुआ, यह छाती रही उभरी उभरी सी। तो दंड के निर्णय हेतु ही तो सिया आग में भूजी गई मछरी सी। तो ज्वाल कराल के ऊपर जानकी कूद पड़ी थी भरी बदरी सी। लक्ष्मण करे जब माता जानकी लंका में जब अग्नि में पावन होकर बाहर निकली, उस समय मैं गर्वान्वित हो उठा था कि खाख हुआ समिधाओं का पर्वत, आखिर राख पड़ी थी मरीसी। और वक्ष उतान था मेरा हुआ, यह छाती रही उभरी उभरी सी। तो दंड के निर्णय हेतु ही तो सिया आग में भूजी गई मछरी सी। तो ज्वाल कराल के ऊपर जानकी कूद पड़ी थी भरी बदरी सी। तो सीता निशासम सिंह बनी, कि सीता निशासम सिंह बनी, बड़े चाव से आग को झेल रही थी। कि सीता निशासम सिंह बनी, बड़े चाव से आग को झेल रही थी। और शीतल वायु सा खेल ही खेल में तो लपटे मुख मेल रही थी। तो ज्वाल के पुंज को आगे कभी कभी पीछे की ओर धकेल रही थी। मानो सिंदूरिया मेघ की बालिका निर्भय आग में खेल रही थी। क्या वर्णन है! माता जानकी जब अग्नि में प्रवेश की तो लपटों का उठना गिरना, सीता जी का उसमें प्रविष्ट होना, उस छवि का अद्भुत वर्णन पावन छंद पुनः श्रवण किया जाए। कि सीता निशासम सिंह बनी, बड़े चाव से आग को झेल रही थी। और शीतल वायु सा खेल ही खेल में तो लपटे मुख मेल रही थी। तो ज्वाल के पुंज को आगे कभी कभी पीछे की ओर ढकेल रही थी। कि मानो सिंदूरिया मेघ की बालिका निर्भय आग में खेल रही थी। क्या बात है! मानो सिंदूरिया मेघ की बालिका, जैसे सिंदूरिया बादल कोई हो और उसकी बालिका हो कोई, उसी तरह माता जानकी की छवि उस अग्नि में कि मानो सिंदूरिया मेघ की बालिका निर्भय आग में खेल रही थी। और अगला छंद देखिए कि धर्म का नेगी बना के मुझे से ही गया यह कर्म कराया। लक्ष्मण अपने आप से कर रहे हैं, लक्ष्मण अपने आप को निरंतर धिक्कारते जा रहे हैं। उनके मन में जितनी वेदना है वह किसी से कह तो नहीं सकते, प्रभु राम से भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनका वो बहुत सम्मान करते हैं। कहें तो कहें किससे, तो लक्ष्मण अपने आप से ही कह रहे हैं, अपने आप से ही शिकायत कर रहे हैं कि धर्म का नेगी बना के मुझे से ही गया यह कर्म कराया। और मैं ही रहा चुप तो किसको भला साक्षी बनाती विदेह की जाया। क्या बात है! लक्ष्मण की जब भगवान राम ने माता जानकी को त्याग कर दिया, उस समय लक्ष्मण मौन हो गए। वही लक्ष्मण को कह रहे हैं कि मैं तो लंका में साक्षी था उनकी पवित्रता का, आज भगवान राम परित्याग कर रहे हैं, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। तो माता जानकी कहे तो कहे किससे कि धर्म का नेगी बना के मुझे से ही गया यह कर्म कराया। और मैं ही रहा चुप तो किसको भला साक्षी बनाती विदेह की जाया। तो कैसे हैं खेल रचे तुमने करतार तुम्हारी एक कैसी है माया। कि कैसे हैं खेल रचे तुमने करतार तुम्हारी एक कैसी है माया। मैंने ही आग लगाई चिता में और मैं ही इन्हें बन छोड़ने आया। क्या अद्भुत, क्या विडंबना है! लक्ष्मण कह रहे हैं कि लंका में जब अग्नि परीक्षा हुई थी तो चिता में मैं ही आग लगाया था, और आज यहाँ मैं माता जी को छोड़ने आज मुझे ही भेजा गया है। ये संयोग क्या, मैं इसे दुर्योग मानता हूँ। लक्ष्मण कह रहे हैं कि धर्म का नेगी बना के मुझे से ही गया यह कर्म कराया। और मैं ही रहा चुप तो किसको भला साक्षी बनाती विदेह की जाया। तो कैसे हैं खेल रचे तुमने करतार तुम्हारी एक कैसी है माया। और मैंने ही आग लगाई चिता में और मैं ही इन्हें बन छोड़ने आया। इसका साक्ष्य मिलता है लंका कांड रामचरितमानस में कि लक्ष्मण हो धर्म करनेगी
पावक प्रगट करहु तुम बेगी, सुनि लक्ष्मण सीता कह बानी, बिरह विवेक धर्म नीतिसानी। तो लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सम्मुख कही सकत न कोऊ। तो देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। ये मानस में इस प्रमाण मिलता है। वही लक्ष्मण अपने आप से कह रहे हैं कि धर्म का नेगी बना के मुझसे ही गया यह कर्म कराया, और मैं ही रहा चुप तो किसको भला साक्षी बनाती विदेह की जाया। तो कैसे हैं खेल रचे तुमने, करतार तुम्हारी एक कैसी है माया, और मैंने ही आग लगाई चिता में, मैं ही इन्हें बन छोड़ने आया। इस तरह से लक्ष्मण अपने आप से बातें करते जा रहे हैं, अयोध्या की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बीती घटनाएं जो हुई है उसको याद करते जा रहे हैं, और उसी प्रसंग को स्मरण कर करके कि अग्नि परीक्षा लंका में हुई, फिर भी माता जानकी को निकाला गया। आइए एक छंद और सुनते हैं, और यह इस भाग का अंतिम छंद होगा सीता खंड काव्य के, कि दुख में दुखी न सुख में न सुखी, जो रहा वह भी यश ऊपर मोहे। कि दुख में न दुखी सुख में न सुखी, जो रहा वह भी यश ऊपर मोहे। और लग जाय कलंक भले किसी को, वह तो अपने सुख का पथ जो है। तो अपराध करे कोई और परंतु मिले फल और को न्याय न सोहे। तो नकली सिया रावण बाग में थी, पर दंड मिला असली सिया को है। क्या बात है। रावण जब लंका में अग्नि परीक्षा हुई थी तो वहाँ पर तो सीता जी की प्रतिमूर्ति थी, असली सीता जी तो अग्नि देवता के पास थी। लंका में नकली सीता जी गई थी, उनकी छवि थी, वहाँ पर तो वो नहीं थी। लेकिन अयोध्या में जिस सीता जी को भगवान राम ने त्यागा, जिनको दंडित किया गया, वह तो सिया असली थी न। वह क्या बात है कि दुख में न दुखी सुख में न सुखी, जो रहा वह भी यश ऊपर मोहे। और लग जाय कलंक भले किसी को, वह तो अपने सुख का पथ जो है। तो अपराध करे कोई और परंतु मिले फल और को न्याय न सोहे। तो नकली सिया रावण बाग में थी, पर दंड मिला असली सिया को है। इसका शास्त्रों में इसका साक्ष्य भी आता है, आप सब विद्वान हैं, जानते हैं। तो इस प्रसंग को यहीं विराम देता हूँ। यह सीता खंड काव्य का प्रथम भाग था। धीरे धीरे इस काव्य को भी पूरा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक आप लोग आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम करता हूँ आप सबको। और एक निवेदन फिर वही जो मैं करता चला रहा हूँ, यदि यह काव्य आप सबको अच्छा लगे, आपके हृदय को आनंदित कर दे, तो इस चैनल को, कविता सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस काव्य को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि पंडित जी को लगे कि हमारे द्रौपदी खंड काव्य को जैसे आप लोगों ने सुना, उसी भांति सीता खंड काव्य को भी आप सुन रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।